मेडिटेशन के प्रोसेस में बहते चले जाना। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। हर पल हर घड़ी ध्यान होता है। हम सब के पास ध्यान ही एकमात्र परम धन है जो सदा होता है। ध्यान होता है, किया नहीं जाता। ध्यान हम सबका स्वभाव है, सुरती हम सबका स्वभाव है, सदा होता है, ये सदा रहता है। अलग बात है कि हमने अपना सारा ध्यान बाहर की ओर उड़ेल दिया है, दूसरों पर उड़ेल दिया है। दूसरों पर उड़ेल देने का मतलब हमने माइंड को दे दिया है। माइंड इज द अदर। बाहर तो केवल माइंड का ही फैलाव है। सर्वप्रथम हमारा आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ होता है। माइंड इज द अदर, आई एम नॉट ए माइंड। माइंड के साथ जुड़ते ही हमारा सारा ध्यान बाहर की ओर बह जाता है। हमारी सारी सुरती संसार की ओर बह जाती है। हम भीतर से खाली हो जाती हैं, इसीलिए चारों ओर अंधेरा छा जाता है। थोड़ा सा माइंड से हट करके अपने मिडल पॉइंट पर, अपनी मास्टरशिप में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना। थोड़ा सा विचारों से, अंधेरों से हट करके रहना। ये हटना तुझको हार्दिक बना देगा। परम सौंदर्य का जगमगाता शिखर तेरा सुरती द्वार है, तेरा अंतस ध्यान है, मेडिटेशन। लगातार देखते रहना, अपने भीतर की गति को देखते रहना, प्रतीक्षारत रहना। देखते 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 एक दिन तुम स्वयं दिव्य हो जाते हो, तो मास्टर हो जाते हो। देखने मात्र से भीतर का अंधेरा विदा होता चला जाता है। माइंड स्वयं एक बार तो पूरी तरह हावी होता है, पूरी तरह से अपना प्रभाव जमाता, अपनी मालकियत छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि बहुत झूठी झूठी मालकियत लिए फिरता है। कब तक? जब तक हम सोए हैं। थोड़ा जागे हो, जागना ही जीवन है, यही जीने का ढंग है। जैसे हम बाहर जागे, ऐसे भीतर जागे, अधिक से अधिक भीतर की ओर जागे। अपने माइंड से थोड़ा स्वतंत्र होए, थोड़ा अपनी सुरती में, अपनी स्मृति में। देखते चले जाना, केवल देखना, दखल नहीं देना मन की गति में। कोई चॉइस, कोई चुनाव, कोई जजमेंट नहीं करना। सिंपली वॉच, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। आप न्यूट्रल एनर्जी हो जाना। हम सबका स्वभाव है निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना, साक्षी दृष्टा अकर्ता होकर के देखना। ये हम सब का स्वभाव है। जो जो भीतर घटित हो रहा है वो सब मन ही मन है, मन माया का विस्तार है। चाहो और माइंड ही माइंड, विचार विकार विकल्प वृत्तियां, तमाम बादल, गहन घने बादल, अंधेरों की एक मात, लेयर्स बाय लेयर्स बन के खड़े।
हमने स्वयं फीड किए हैं। सारा दिन हम अपने माइंड को फीड करने में लगे रहते हैं, सारा दिन अपने चित्ररूपी कंप्यूटर में फीड करते हैं और 99% व्यर्थ का होता है। सब यूजलेस थॉट्स, पास्ट के, फ्यूचर के, दाएं के, बाएं के, गैरों की। सब सामने आता है जब तुम भीतर की टीवी को ऑन करते हो तो तुम्हारी स्क्रीन पर सब उतरता है। जो जो तूने फीड किया है सब प्रोजेक्ट होता है। आप उसको देखने वाले शूरवीर, बहादुर, साहसी, हिम्मती होना। अपनी ही फीडिंग को देखना। अपने भीतर जो जो भरा है वही उठ उठ के आता है। उठेगा तो विदा होगा, घबराना नहीं। माइंड कितना भी भटके, कितना बिखरे, कितना भी स्कैटर्ड होए, दैट्स ए पॉजिटिव स्टेट फॉर यू। वो सब विदा होगा। अगर पड़ा रहेगा कचरा, लेयर्स बाय लेयर्स पड़ा रहेगा तो मनोरोग देगा, हृदय रोग देगा, बहुत भारी दबाव, प्रेशर, ब्लड प्रेशर पैदा करेगा, डिप्रेशन देगा। जाने देना, सारी डस्ट विदा होने देना, अंधेरों की, सन्नाटों की, विचारों की, सब जाने देना, लेयर्स बाय लेयर्स। खूब स्कैटर्ड होने देना। आप कहते हो मन लगता नहीं, मन भटकता है, मन बिगड़ता है, कैसे बैठे? अरे वो तो पॉजिटिव स्टेट है, वो तो तेरी सक्सेस है। तूने देखना शुरू क्या किया कि माइंड घबरा गया, भयभीत हो गया। वो स्यूडो मास्टर, वो नकली नकली मास्टर, वो झूठा झूठा मास्टर डर गया, क्योंकि असली मास्टर प्रवेश करने लगा है। तो स्वयं जागने लगा है, तो स्वयं संभलने लगा है, तो स्वयं प्रवेश करने लगा है, तो स्वयं थर्ड आई जगमगाने लगा है। अब वो घबराहट, वो भय निरंतर पैदा करेगा, बहुत एग्रेशन पैदा करेगा, एग्रेसिव होके आएगा। समझ लेना, घबरा रहा है ये, अब पूरी तरह से डर रहा है, भयभीत हो रहा है माइंड। अच्छी तरह से समझना, संभलना, तुम भांप लेना इसके स्वभाव को। आप जागोगे तो ये तुम्हें और अधिक अपनी बाहों में लेने की कोशिश करेगा। व्यर्थ विचार, बेकार के विचार खड़ा करता चला जाता है। तेरे सामने नंबरलेस थॉट्स, यूजलेस थॉट्स इकट्ठे होते चले जाते हैं, भीड़ लग जाती है तेरे सामने। आप माइंड की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ लेना, तनिक मात्र भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, इंडल्ज नहीं होना, कहीं लिप्त नहीं होना। तुम जागे जागे देखते रहना। तमाम विचारों को जितना देखोगे उतना विसर्जित होंगे, उतनी ही विदा होंगी, और उनकी विदाई में तेरा विराट जगमगा जाएगा। बहुत सहज, सरल, साधारण हो जाना, स्वाभाविक हो जाना। ऐसे ही देखना अपनी ओर जैसे बाहर की ओर देखते हो। आपके पास तो बहुत पावरफुल देखने की कला है। बाहर की दोनों आंखें तो चमड़े की हैं, जिनसे तुम बाहर का जगत देखते हो। भीतर तो स्वयं देखता है। बाहर तुम बाहर की आंखों के माध्यम से देखते हो, भीतर तुम डायरेक्ट देखते हो। इस देखने के प्रोसेस में, प्रक्रिया में तनिक मात्र थकना नहीं, एंजॉय करना, अपने को देखना पूरा पूरा आनंदमय,
मुदित भाव हो जाए, टेस्टफुल हो जाए। इतनी प्रायोरिटी देना अपने आप को देखने की कि तो स्वयं प्यास का दीप हो जाए। जो हो गया प्रभु का जीवन की राह पर, मिले हुए सांसों के रहते रहते, इस शरीर के रहते रहते, जो हो गया प्रभु का जीवन की राह पर, जो हो गया समर्पित प्रभु की राह पर, प्रीतम की राह पर। समर्पित भीतर की राह पर, जो हो गया प्रभु का जीवन की राह पर, प्रभु भी है करता अर्पण सब उसकी चाह पर, सब उसकी चाह पर, जो हो गया प्रभु का जीवन की राह पर। भारत भूमि की संतानें, अवतारों गुरुओं पीर पैगंबरों की संतानें, भारत भूमि की संतानों का एकमात्र धर्म कर्म यही है, अपनी सुरती जगमगा, अपनी सुपर साइंस के शिखरों पर जगमगा, अपनी सुपर साइंस की लैब में उतर करके स्वयं सुपर ह्यूमन बन करके आ, स्वयं सुपर साइंटिस्ट बन करके आ, सुप्रीम पावर का मालिक बन के आ, स्पिरिचुअल पावर का मालिक बन करके आ, जिसके अंतर्गत दुनिया भर की सारी पावर्स निहित हैं। सारे पावर्स के शिखर एक स्पिरिचुअल पावर के शिखरों पर उसके अंतर्गत होते हैं। ये संभावना भारत भूमि की संतानों के भीतर है। ये मोनोपोली है तुम्हारी अवतारों गुरुओं की संतानों में, एकमात्र मोनोपोलिस्टिक स्टेट। ये संपदा एकमात्र तुम्हारी बैकबोन में, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में है, जो दुनिया भर के किसी भी देश के लोगों के पास नहीं, वो हमारे पास है। सिकंदरों के सिकंदर को भी दिशा देने वाला ददामी कहता है, दुनिया का बादशाह खाली हाथ लौटेगा। केवल खाली हाथ ही नहीं, पश्चाताप के अंधेरे लेके लौटेगा। भीतर का नहीं, और भीतर की संपदा केवल भारत भूमि की संतानों के पास। काश के थोड़ी सी थर्ड आई से कनेक्ट हो जा, नियत की खराबी सदा के लिए दूर हो जाएगी।
सारी ईगो अहम अहंकार का अंधेरा सदा के लिए विदा हो जाएगा अगर थोड़ा थर्ड आई से कनेक्ट होकर के जी ले, थोड़ा अपनी थर्ड आई को जगमगा ले। तो ही नहीं, तेरा देश भी सारे संसार में जगमगा जाएगा। ऐ भारत भूमि की संतानों, जगमगाओ अपने भीतर। पहले सुपर साइंस की लैब में उतरो, पहले अपने टेलीविजन को देखो, जो जहां से सारे टेलीविजन निकले हैं, उस माइंड के टेलीविजन को भी देखो और दिखाओ अपने दाएं बाएं वालों को ये माइंड का टेलीविजन जो देखने लायक हो गया, वह दुनिया का तारनहार दाता बनकर के जिएगा। हम गुरु संदेश सुनाते हैं। हजारों वर्षों से गुरु शिष्य का पावन पवित्र आत्मिक रिश्ता, प्रेम पूर्ण रिश्ता, जिसमें सारे शास्त्र सदग्रंथ निकले, सारी स्पिरिचुअल पावर निकली, सारी संस्कृति ने जन्म लिया, सारी संस्कृति उभरी। वह गुरु शिष्य के पावन पवित्र जागे पुरुष और प्यासे दीवाने के बीच में उतरा हुआ प्रेम पूर्ण ये नाता रिश्ता, लिविंग लिटरेचर, लिविंग परमात्मा भारत की संस्कृति है। टीचर टॉट का रिलेशन, अध्यापक और विद्यार्थी का, शिक्षक और विद्यार्थी का रिलेशन सारे वर्ल्ड में मिलेगा, सारे संसार में मिलेगा, भारत में भी मिलेगा। किंतु गुरु शिष्य का पावन पवित्र रिश्ता, नाता, आत्मिक संबंध, ये केवल भारत भूमि में मिलेगा। ये संस्कृति का महान जगमगाता महासूर्य, जिसमें भीतर के अंधेरे एकदम दूर होते हैं, जगमगाता हुआ जीवन हाथ लगता है जिसको मौत छू नहीं सकती, वो केवल भारत भूमि का एकमात्र शिखर हजारों वर्षों से चला रहा है। हम गुरु संदेश सुनाते हैं, ये परम लाभ की बातें हैं, ये परम तत्व की बातें हैं, ये जीवन दिशा की बातें हैं। इसको हर कोई क्या जाने, हम गुरु संदेश सुनाते हैं, ये परम तत्व की बातें हैं, ये तो परम ज्ञान की बातें हैं। इसको हर कोई क्या जाने, हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको हर कोई क्या जाने। ये परम तत्व की बातें हैं, ये जीवन दिशा की बातें हैं। इसको हर कोई क्या जाने, जीवन दिशा की बातें हैं। जन्म के पश्चात जीवन की खोज तलाश, कोई क्या जाने। आत्मा की खोज, अस्तित्व की खोज, परमात्मा की खोज की दिशा भारत भूमि में मिलते हैं। आज भी दरवेश भारत भूमि में मिलते हैं, दार्शनिक दुनिया भर में मिलते हैं, तमाम मैटर साइंटिस्ट दुनिया भर में मिलते हैं, किंतु स्पिरिचुअल साइंटिस्ट दरवेश आज भी भारत में मिलते हैं। हम गुरु संदेश, हम गुरु संदेश सुनाते हैं, ये परम तत्व की बातें हैं, ये तो जीवन दिशा की बातें हैं। इसको हर कोई क्या जाने, हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको हर कोई क्या जाने।
मानव चोला पहन करके। अगर तूने प्रभु प्यास नहीं उठाई, प्रभु के लिए दर्द नहीं उठाया, उसकी दीवानगी नहीं पिरोई, तो तू मानव कैसे कहलाएगा? तो इंसान कैसे कहलाएगा? फिर इंसानियत का जामा कब पहनेगा? पशु पक्षियों के योनि में पहनेगा क्या? किसी भी अन्य योनि में ये स्पेशल प्रिविलेज नहीं है जो मानव योनि में है। घर प्रभु मिलन की प्यास उठी और तृप्त हुई तो मानव चोले में हुई। डॉग डॉगी वफादार जानवर हैं और उसी के एग्जाम्पल सब देते हैं कि उस तरह की वफादारी होनी चाहिए। किंतु डॉग डॉगी कितना भी वफादार हो जाए, डॉग डॉगी ही रहेगा। वो अपने स्वभाव से ऊपर नहीं उठ सकता। अपने स्वभाव का अतिक्रमण करके वो गॉड नहीं हो सकता। ये कमी पशु पक्षी की योनि में रह जाती है जो इंसान की योनि में नहीं है। इंसान की योनि में अगर डॉग डॉगी की तरह वफादारी का, सिंसेरिटी का, अपने मालिक अपने प्रभु के प्रति, अपने परम पितु के प्रति, अपने अंशी के प्रति, अपने जन्मदाता के प्रति डॉग डॉगी की तरह वफादारी का जामा पहन ले इंसान उसकी ओर उन्मुख होकर के जिएगा। अपनी सिंसेरिटी, वफादारी स्वाभाविक रूप से जगमगा लेगा तो इंसान नहीं रहेगा, इंसान भगवान हो जाएगा। वो स्वयं दाता हो जाएगा। जो डॉग डॉगी नहीं हो सकता वो इंसान हो सकता है अगर वफादारी का जामा पहन ले। भाई बेवफा होकर के नहीं, वफादारी का जामा पहनोगे तो डॉग डॉगी ही रहेगा। इंसान भगवान हो जाएगा, स्वयं भगवान हो जाएगा। ये स्पेशल प्रिविलेज जो किसी योनि में नहीं है वो मानव योनि में है। अपने स्वभाव का अधिक्रमण कर सकता है, अपने स्वभाव से भी ऊपर उठ सकता है और अपने स्वभाव में भी जी सकता है। इंसान होकर जी सकता है और स्वभाव से गिर कर के भी इंसान ही जीता है, कोई पशु पक्षी नहीं जीता। हैवान होकर के भी जी सकता। इतनी संभावना तेरी, इतनी लचक तेरी स्वभाव में है इंसान। अब देखना ये है कि तू किस दिशा को चुनता है, तो किस डायरेक्शन को चुनता है। क्या माइंड की डायरेक्शन चुनता है या मास्टर की? क्या माइंड का गुलाम होके जिएगा या मास्टर का? क्या हैवान होके जिएगा या भगवान होके जिएगा? कम से कम इंसान का चोला मिला, इंसान होके जीना, इंसानियत का जामा पहना, वफादारी का जामा पहना, अपनी आत्मा के प्रति, मालिक के प्रति, अपने प्रभु के प्रति वफादार होके जीना। उसको पीठ दे के नहीं जीना, माइंड का गुलाम होकर के नहीं जीना, अपने मास्टर का होके जीना। मानव होकर जिसे प्यास नहीं, जो सरल सहज विश्वास नहीं। मानव होकर, मानव होकर प्रभु प्यास नहीं, जो सरल सहज विश्वास नहीं। जो प्रेम ध्यान की मूरत नहीं, जो सेवा साधना की सूरत नहीं। जो प्रेम ध्यान की मूरत नहीं, जो सेवा साधना की सूरत नहीं। जो सेवा साधना की सूरत नहीं, जो प्रेम ध्यान की मूरत नहीं, वो जीवन व्यर्थ गवाते हैं। वो जीवन व्यर्थ गवाते हैं। वो तो जीवन व्यर्थ गवाते हैं। वो तो जीवन व्यर्थ गवाते हैं। इस राज को हर कोई क्या जाने, वो जीवन व्यर्थ गवाते हैं। इस राज को हर कोई क्या जाने। हम गुरु संदेश
इस मन का दास नहीं, उसमें दोषों का वास नहीं। जो व्यक्ति इस मन का दास नहीं, उसमें दोषों का वास नहीं। जो व्यक्ति इस मन का अपने माइंड का, जो व्यक्ति इस मन का दास नहीं, उसमें दोषों का वास नहीं। जो व्यक्ति इस मन का दास नहीं, उसमें दोषों का वास नहीं। जिसमें दुर्वेश विलास नहीं, दुख आते उसके पास नहीं। जिसमें दुर्वेश विलास नहीं, दुख आते उसके पास नहीं। वो पथिक परम पद पाते हैं। वो पथिक परम पद पाते हैं। वो तो प्यासे परम पद पाते हैं। वो तो प्यासे परम पद पाते हैं। वो पथिक विराट को पाते हैं। वो पथिक विराट को पाते हैं। इस राज को हर कोई क्या जाने, वो पथिक परम पद पाते हैं। इस राज को हर कोई क्या जाने। हम गुरु संदेश सुनाते हैं, ये परम तत्व की बातें हैं। ये तो परम ज्ञान की बातें, ये तो अपने स्वभाव की बातें, ये तो परम विज्ञान की बातें हैं। इस राज को हर कोई क्या जाने, हम गुरु संदेश सुनाते हैं। इस राज को हर कोई क्या जाने। इसको हर कोई क्या जाने, इसको